आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए थोड़ा सा वीडियो में डिस्टरबेंस होगा क्योंकि यहाँ पर जो है श्री भगवत गीता के पाठ चल रहे हैं और खाटू श्याम जी का कीर्तन हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको लगेगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन लड्डू गोपाल के स्नान का वीडियो डालना बहुत ही जरूरी था। काफी सखियों के मैसेज आए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देकर वीडियो को अंत तक अवश्य सुनना। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन कहते हैं लड्डू गोपाल को यह महा स्नान कराने से वर्ष भर घर में खुशियों का आगमन होता है, क्योंकि जब लड्डू गोपाल को यह महा स्नान, जिसे गंध स्नान कहते हैं, जो बसंत पंचमी के दिन कराया जाता है, यह स्नान कराने से हमें जो है बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और होली का प्रारंभ हो जाता है। ठाकुर जी को होली बहुत अधिक प्रिय है, तो बसंत पंचमी के महा स्नान से ही ठाकुर जी के इस होली के महापर्व की तैयारियां शुरू हो जाती है। तो यह स्नान बहुत जरूरी होता है और इसमें आपको बाहर से कुछ वस्तु लाने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से घर पर ही यह विशेष स्नान कराकर घर में विराजित लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकते हो। साथ ही साथ गणेश जी भगवान, माता सरस्वती को विराजमान करके जो है आपको ठाकुर जी के साथ पूजा करनी है। उससे आपके बच्चों की बुद्धि का विकास होगा, उनकी सफलता के मार्ग खुलेंगे। माता सरस्वती का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। घर में सभी व्यक्तियों को माता सरस्वती का भी पूजन करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि किस प्रकार से बसंत पंचमी की पूजा की जाती है, क्योंकि हर पूजा सही विधि से करनी चाहिए, तभी उस पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप जो है मंदिर में या चौकी पर आसन लगा लीजिए। स्वयं भी जब आप स्नान करो तो स्नान जल में स्वयं के थोड़ा सा चंदन और गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें। स्वयं भी गंध स्नान करें, इससे पूरा दिन आपका मन प्रसन्न रहता है। उसके बाद अपने प्यारे से ठाकुर जी को जगाइए, उन्हें बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दीजिए। उसके पश्चात हम ठाकुर जी के स्नान का जल तैयार करते हैं। वीडियो में भी आप देख सकते हो। इस दिन आपको पंचामृत से स्नान नहीं कराना है। अगर आपकी इच्छा है करा भी सकते हो, लेकिन आपको यह गंध स्नान अवश्य ही कराना है। इसके लिए एक लोटा शुद्ध जल भरकर उसमें आपको 1 चम्मच चंदन मिलाना है। चंदन मिलाने के पश्चात आपको उसी लोटे में थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ा सा गुड़ शक्कर, अगर गुड़ शक्कर नहीं है तो आप शहद की कुछ बूंदें डाल लीजिए, यानी मीठा अवश्य ही डालना है। पीले रंग के फूल भी आपको अवश्य ही डालने हैं, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के पुष्प का बहुत अधिक महत्व होता है। और हर स्नान में तुलसी पत्र डालना तो अत्यंत अनिवार्य है। अगर आपके पास तुलसी पत्र नहीं है तो तुलसी माला डाल लीजिए। अब यह गंध स्नान का जल तैयार हो गया। इसी से हम अपने आज ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे। देखिए, ठाकुर जी का अभिषेक करने के बाद आप इस जल को जो है विसर्जित कर दीजिए। फिर साफ जल में तुलसी दल डालकर उस जल से स्नान कराकर उस जल को आप जो है प्रसादी के रूप में घर में छिड़किए, सभी व्यक्तियों को पीने के लिए दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव है, बसंत पंचमी है। इस दिन ठाकुर जी का स्नान जल चरणामृत अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। उसके पश्चात ठाकुर जी को पीले रंग की या फिर सफेद रंग की, पीले रंग की है तो बहुत ही अच्छी बात है, पीले रंग की पोशाक पहनाकर पीला ही श्रृंगार करना चाहिए। चंदन से तिलक लगाना न भूले। तुलसी माला भी अवश्य पहनाए। अगर आपके पास पुष्प है तो फूलों की माला, पीले रंग के फूलों की माला पहनाए। ठाकुर जी का प्रेम पूर्वक श्रृंगार कीजिए। फिर वहीं पर आप जो है लाल रंग का आसन बिछाइए, उस पर ठाकुर जी को विराजमान कीजिए। उसी आसन पर आप गणेश जी भगवान और माता सरस्वती को भी विराजमान कीजिए। माता सरस्वती और गणेश जी भगवान को विराजमान करने से पहले आप जो है वहां पर पीले रंग का छोटा सा कोई भी आसन बिछा लीजिए। माता सरस्वती और गणेश जी को विराजमान करने के पश्चात देखिए, अपने हाथों में फूल लेकर उनके आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आसन देने के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। ध्यान यानी माँ सरस्वती का कैसा स्वरूप है उसके हम लोग जो है मन में ध्यान करेंगे और चिंतन करेंगे। उसके बाद हाथ में पुष्प लेंगे, तो ऐसे पुष्प लेने हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हो। पीले रंग के पुष्प लेकर माता सरस्वती का ध्यान करते हुए आपको जो है
बोलना है कि जो कुंद पुष्प और हिम माला के समान उज्जवल वर्णा है, जो उज्जवल वस्त्र धारण करती है, जो सुंदर वीणा दंड से सुशोभित कर कमलों वाली है और जो सदा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं द्वारा वंदिता है, वे जड़ता को निर्मूल करने वाली भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करे। अब जो है आपने हाथ में पुष्प लिए हैं, मंत्र के साथ आप अर्पित कर देना। यदि हाथ में आपके पुष्प नहीं है तो आप केवल हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम कर लेना। ओम ध्यानम समर्पयामि भगवते श्री सरस्वती नमः। माँ सरस्वती को बुलाने के लिए हम जो है आंख बंद करके यह मंत्र पढ़ेंगे, इससे माँ सरस्वती प्रसन्न होकर आती है। हम बोलेंगे आगच्छ सरस्वती देवी स्थाने चत्र स्थिरो भव यावत पूजा करिष्यामि तावत्वं सनिधो भव ओम भगवतीम श्री सरस्वतीम आभामयामि। इस प्रकार से हम माँ को पुकारेंगे। कहते हैं उसके बाद माँ का हमारे घर में आगमन होता है। अगर आप यह नहीं पढ़ सकते तो आप वीडियो में सुनकर ही आंख बंद करके बैठ जाइए और आप जो है माँ का ध्यान कीजिए। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है, हम सबसे पहले उसे बैठने के लिए आसन देते हैं, ऐसे ही हम माँ को भी, सरस्वती माँ को, गणेश जी भगवान को आसन देते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और उनके चरणों को धोते हैं। ठीक है, हम उनके चरणों के पास जो है किसी पात्र में जल रख लेंगे, वहीं पर एक कटोरी या फिर दूसरा पात्र रखेंगे। आप 5 पुष्प ले सकते हो या फिर आप हाथ में बिना टूटे हुए चावल भी ले सकते हो माँ को आसन देने के लिए। ऐसे ही हम माँ को आसन अर्पित करते हैं, हाथ में पुष्प लेकर या फिर चावल लेकर, और माँ के पास जो है हम उन्हें समर्पित करते हैं। फिर हम गणेश जी भगवान और माँ सरस्वती के चरणों को धोते हैं, आचमनी कराते हैं, यानी जो हमने जल भर रखा है उसमें से जल लेकर उनके चरणों के पास ले जाते हैं और फिर दूसरे पात्र में डाल देते हैं। इस तरह से हम जो है उनका स्वागत करते हैं, उन्हें आसन देकर, उनके चरण धोकर। अगर आप चाहे तो उनके चरण धोते समय भी मंत्र पढ़ सकते हैं। गंगोदकम निर्मलम च सर्वसौगंध संयुक्तम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्त प्रगति हता ओम पादुः पहदम समर्पयामि भगवते श्री सरस्वती नमः। हम लोग जो है अर्घ अर्पित करते हैं। अर्घ अर्पित करने के लिए आचमनी से आप थोड़ा सा जो है चंदन मिला लीजिए, जिससे हम उनके पैर वगैरह धोते हैं, माता के चरण धोते हैं, उसमें भी आप चंदन मिला लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। इस प्रकार से हम माता के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए प्रार्थना करके उन्हें जो है विराजमान करते हैं। फिर अपना दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने के बाद जो है हम आरती धूप दिखाते हैं, ठाकुर जी को भी, गणेश जी भगवान को भी, माता सरस्वती को भी। उसके बाद देखिए हम जो है माँ सरस्वती को एक पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग का जोड़ा, कोई भी मिठाई, पीले रंग की मिठाई या सफेद रंग की मिठाई रखकर उन्हें भोग लगाते हैं। हम जो है गणेश जी भगवान को, माँ सरस्वती को वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करते हैं। ठाकुर जी का श्रृंगार हमने पहले ही कर दिया है, इसलिए ठाकुर जी को हमने पहले ही वस्त्र धारण करा दिया है। गणेश जी भगवान और माँ सरस्वती को ही हम कलावे के रूप में वस्त्र समर्पित करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, पान पर हम माँ सरस्वती को भोग अवश्य ही लगाते हैं। पीले रंग के पुष्प का बहुत अधिक महत्व होता है, तो पीले रंग के पुष्प जो है गणेश जी भगवान, माँ सरस्वती और ठाकुर जी को समर्पित किए जाते हैं। उसके बाद देखिए पान के पत्ते पर आप जो है हल्दी, सिंदूर और चंदन रख लीजिए। अब जो है चंदन से, हल्दी से हम गणेश जी भगवान और ठाकुर जी को तिलक करेंगे, और सिंदूर या रोली होगी उससे हम माँ सरस्वती जी का तिलक करेंगे। तिलक करने के पश्चात जो है हम माता को भोग लगाएंगे। भोग में आपको पीले रंग के लड्डू या पीले रंग की कोई भी मिठाई, सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना है। कोई भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हो। घर में आप जो है मिठाई बनाकर भोग लगा सकते हो, बाहर से मंगाकर भोग लगा सकते हो। साथ ही साथ हमें जो है पीले रंग के फलों का भोग भी अवश्य ही लगाना है। ठाकुर जी को भी बसंत पंचमी के दिन आपको जो है पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना है, और ठाकुर जी को आपको पीले फलों का भोग, जैसे कि केला हो गया, अमरूद हो गया, अंगूर हो गए, कोई भी पीले रंग का जो है फ्रूट का भोग हमें ठाकुर जी को भी अवश्य ही लगाना है। उसके बाद कच्चे दूध का भोग अवश्य ही ठाकुर जी को, गणेश
गणेश जी भगवान और माँ सरस्वती को लगाया जाता है। माँ सरस्वती को उपहार स्वरूप कोई भी पुस्तक, पेन या बच्चों से आप जो है उनके चरणों में समर्पित अवश्य ही कराएं, क्योंकि इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, उनकी सफलता के मार्ग खुलते हैं और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कोई भी उपहार स्वरूप आप डायरी, कॉपी, किताब या पेन माँ सरस्वती को अवश्य ही भेंट करें। उसके पश्चात माँ सरस्वती को आप 5 श्रृंगार, कोई भी 5 श्रृंगार चढ़ा सकते हो। 7 श्रृंगार, 11 श्रृंगार, जितनी आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ हो, उसी के अनुसार आप जो है श्रृंगार अवश्य ही समर्पित करें। तिल से मिठाई का भोग लगाने से भी ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तिल से बनी मिठाई नहीं है तो तिल की जो रबड़ी बनी आती है उसे आप चढ़ा सकते हो। उसके बाद देखिए, इसी प्रकार से आपको सभी चीजों का भोग लगाते हुए, वस्त्र, पुष्प सभी समर्पित करते हुए ठाकुर जी को भी पीले रंग की मिठाई का भोग, पीले फलों का भोग, इस तरह से भोग लगाकर आपको जो है अपनी पूजा करनी है। सारा सामान अच्छे से देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको बसंत पंचमी के दिन पूजा करनी है। जो आप नाम जाप करते हो वह नाम जाप करने हैं। उसके बाद जो है देखिए, बसंत पंचमी के दिन भगवत गीता का 4वां अध्याय करना चाहिए, यानी चौथा अध्याय करना चाहिए। चौथा अध्याय करने से बहुत ज्यादा दिव्य फल की प्राप्ति होती है। गीता का चौथा अध्याय करने के पश्चात जो है अपने नाम जाप, आरती वगैरह करने के पश्चात इस दिन से होली के पर्व की जो है शुरुआत होती है। तो ठाकुर जी के ऊपर थोड़े से पीले रंग के फूल के पंखड़िया माँ सरस्वती, गणेश जी भगवान सभी के ऊपर थोड़े से फूल से आप होली कर दीजिए, यानी होली का प्रारंभ हो चुका है। बसंत पंचमी के दिन होली के लिए बसंत रखा जाता है, इसलिए आप सारी पूजा करने के बाद हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल के साथ फूलों की होली के लिए थोड़ी सी फूलों की पंखड़ियां उनके ऊपर अवश्य डालिए। इससे लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से अगर आप लड्डू गोपाल की, माँ सरस्वती की, गणेश जी भगवान की पूजा बसंत पंचमी के दिन करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। साथ ही साथ पूरे वर्ष घर में खुशियाँ आती है। थोड़े से फूल अपने घर में भी बखेर दीजिए। ठाकुर जी का स्नान जल पूरे घर में अवश्य छिड़किए। प्रसाद के रूप में जो है बच्चों को भी दीजिए। गणेश जी भगवान और माँ सरस्वती को भी जो हम स्नान कराते हैं दोस्तों, उसमें भी आपको थोड़ा सा चंदन मिलाना है और फिर फूल से आपको उनको स्नान कराना है। उनके ऊपर जल छिड़क कर जो है आपको फूल से उन्हें स्नान कराना है। इस प्रकार से आप बसंत पंचमी की पूजा करते हुए दोपहर के समय ठाकुर जी को कढ़ी चावल का भोग लगा सकते हो, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन चावल का सेवन करना निषेध नहीं होता। तो आप जो है कढ़ी चावल का भोग लगा सकते हो। पीले रंग की खिचड़ी बनाकर भोग लगा सकते हो। नमकीन चावल बनाते हैं जो पुलाव, वो बनाकर भोग लगा सकते हो। या फिर आप कोई भी पीली खाने की स्वादिष्ट चीज, लेकिन सात्विक होनी चाहिए, ठाकुर जी के लिए जो है बनाकर भोग लगा सकते हो। केसर का दूध का भोग लगाने से भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए पूरा दिन ठाकुर जी को पीले रंग की वस्तुओं का ही भोग लगाए। ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाए, उनका पीले रंग का श्रृंगार करे, ठाकुर जी के साथ फूलों की होली खेले, उन्हें गंध स्नान करवाए और रात को सुलाते समय ठाकुर जी के पास जो है थोड़े से पीले फूल अवश्य बखेर दे और साथ ही साथ इत्र सेवा भी दे। उनके बिस्तर पर थोड़ा सा इत्र भी लगा दे ताकि अच्छी सी सुगंध आती रहे। कहते हैं बसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी रास रचाते हैं, तो आपको जो है उसी हिसाब से ठाकुर जी को रात को विश्राम कराना है। तो उनके बिस्तर पर आपको इत्र लगाना है, थोड़े से पीले रंग के फूल बखेरने हैं और ठाकुर जी के पास उनकी बांसुरी रखनी है। थोड़ी सी पंचमेवा या लड्डू रखकर, तुलसी पत्र रखकर, विशेष ध्यान क्या रखना है, जो भी आप रखो उनके पास उसे ढक दीजिए, ढककर रखना है। जल भी ढककर रखना है। सुबह के समय प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करना चाहिए। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी महारास रचाते हैं और उस समय उस प्रसादी को ग्रहण करते हैं। तो जो भी वस्तुएं आप वहां रखो तो उसे ढककर रख दीजिए। मीठा पान भी आप रख सकते हो, क्योंकि बिहारी जी के मंदिर में मीठे पान की जो उनकी डलिया होती है वो रखी जाती है। तो आप मीठा पान भी ठाकुर जी के लिए रात को विश्राम कराते समय रख सकते हो। क्या पता आपके साथ भी कोई दिव्य लीला हो जाए, जैसा कि वहां पर सुबह उठते हैं तो पान खुला हुआ मिलता है। क्या पता ठाकुर जी की कृपा हो जाए और आपके साथ भी इतनी बड़ी लीला हो जाए। अगर मीठा पान नहीं है तो आप पान के पत्ते पर कोई भी मिठाई, लौंग का जोड़ा, इलायची
थोड़ी सी सुपारी ये रखकर जो है पान को बंद करके आप रख सकते हो। घर पर ही सात्विक पान बनाकर रख सकते हो। इस तरह से ठाकुर जी को आपको जो है बसंत पंचमी के दिन सेवा देनी है। इससे हमारे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और पूरे साल घर में आनंद और खुशियां बनी रहती है। बच्चों को सफलता मिलती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। बसंत पंचमी के दिन से ही हमारे ठाकुर जी का सबसे प्रिय जो त्योहार है वो होली है, तो होली की शुरुआत हो जाती है। हमारे साथ आप बने रहिए। हम ठाकुर जी के साथ कब लठमार होली खेली जाएगी, कब लड्डू मार, कब फूलों की होली खेली जाएगी, किस किस प्रकार से होली का उत्सव हमें लड्डू गोपाल के साथ मनाना है, ताकि हमारे लड्डू गोपाल हमसे इतना प्रसन्न हो जाए कि प्रसन्न होकर होली के रंगों की तरह ही हमारे जीवन में रंग बिखेर दे, खुशियां बिखेर दे और हमारे घर पर अपनी इतनी कृपा बरसाए कि हम दुखों को ही भूल जाए। इसी कामना के साथ दोस्तों, ठाकुर जी की जो है होली की सेवाएं देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहना। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। क्योंकि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा अच्छी तरह से करते हो तो फल अवश्य ही मिलता है। ठाकुर जी प्रसन्न अवश्य ही होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा भी बरसाते हैं। जब विशेष त्योहार आते हैं उन पर हम ठाकुर जी को महा स्नान कराते हैं तो उससे हमारे ठाकुर जी की जो शक्तियाँ होती है उनके विग्रह में वो जागृत होती है और जागृत होने के पश्चात भक्तों के साथ लीलाएं भी अवश्य होती है। तो अगर आप भी ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेना चाहते हो तो समय समय पर ठाकुर जी को यह महा स्नान अवश्य कराए। उनकी सेवा पूरे विधि विधान से कीजिए, स्वच्छता और पवित्रता के साथ कीजिए। लड्डू गोपाल कृपा अवश्य ही करेंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, माता सरस्वती की कृपा बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। एक बार फिर आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए और अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए, क्योंकि राधे राधे लिखने से कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल कर एक बार राधे राधे जरूर लिखें।